तो सबसे पहले देखते हैं उनका परिचय कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कब उन्होंने शासन संभाला। तो 18वीं सदी में राजस्थान के आमेर के कछवा वंश के सबसे प्रतापी शासक सवाई जयसिंह का जन्म हुआ 1688 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह जी और माता का नाम था राठौड़ी रानी इंदर कुंवरी जी। बच्चों, इनका मूल नाम जयसिंह नहीं था, तो फिर क्या था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था विजय सिंह और जो इनके छोटे भाई थे उनका नाम था जय सिंह। फिर ऐसा कैसे हुआ कि छोटे भाई वाला नाम तो हो गया इनका नाम और इनका नाम हो गया इनके भाई का नाम? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पीछे मैं आपको कारण बताती हूँ। क्या होता है कि आपने मिर्जा राजा जयसिंह का नाम सुना होगा। मिर्जा राजा जयसिंह जो कि मुगल सत्ता के साथ जिनके अच्छे संबंध थे, ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है जो कि 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने में सफल होते हैं। तो औरंगजेब क्या करते हैं, उन जयसिंह प्रथम से तुलना करते हैं। किसकी? इन जयसिंह की, यानी जो मूल नाम था विजय सिंह, इनकी। तो जब ये तुलना करते हैं तो वीरता में और वाकपटुता में, है ना, वाकपटुता बोलचाल में, तर्क शक्ति में, वीरता में, ये उनसे सवाया होते हैं। किनसे? जयसिंह प्रथम से। तो इसलिए औरंगजेब इनका नाम क्या कर देते हैं? सवाई जयसिंह। विजय सिंह का नाम क्या कर देते हैं? सवाई जयसिंह। और जो इनके छोटे भाई होते हैं जिनका नाम होता है जय सिंह, उनका नाम कर देते हैं विजय सिंह। तो अब जो विजय सिंह थे वो किस नाम से जाने गए? सवाई जय सिंह के नाम से। तो हमें तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इन्हें सवाई जय सिंह नाम किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। ठीक है, बस इतना ही हमें याद रखना है। जब हम इनके शासनकाल की बात करते हैं, जयसिंह द्वितीय की या सवाई जयसिंह के शासनकाल की बात करते हैं, तो इनका शासनकाल है 1699 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक। जब महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1700 ईस्वी में ये क्या बैठते हैं? ये आमेर के शासक बनते हैं, आमेर की राजगद्दी पर बैठते हैं। कौन? सवाई जयसिंह। 1707 में इसी दौरान क्या हो जाता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इनके 4 पुत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आजम, मुअज्जम, कामबख्श और अकबर। ठीक है, आजम, मुअज्जम, कामबख्श और अकबर। तो ये क्या करते हैं? अब इनमें सत्ता के लिए संघर्ष चलेगा। तो इसमें से अकबर तो क्या होता है? भारत छोड़ करके फारस चला जाता है। कामबख्श में राजा बनने की कोई इच्छा नहीं होती है, मतलब वो राजा बनना नहीं चाहता है। अब बच गए मुअज्जम और आजम। कौन बच गए? जो औरंगजेब के 4 पुत्र थे उनमें से अकबर तो क्या गया? फारस चला गया, भारत छोड़ के ही चला गया। कामबख्श की राजा बनने में यानी गद्दी लेने में कोई इच्छा नहीं थी। अब मुअज्जम और आजम 2 बच गए और दोनों में होता है उत्तराधिकार को लेकर युद्ध। और कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अपना राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान के पूर्व में यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश की सीमा। तो उत्तर प्रदेश में जाजौ के मैदान में 1707 ईस्वी में युद्ध होता है उत्तराधिकार का मुअज्जम और आजम में। अब इसका सवाई जयसिंह के साथ क्या संबंध है? हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि सवाई जयसिंह इस युद्ध में किसका साथ देते हैं? आजम का साथ देते हैं। ठीक है, आजम की तरफ से इस युद्ध में शामिल होते हैं। कौन? सवाई जयसिंह। ठीक है, लेकिन जो उनके छोटे भाई होते हैं विजय सिंह, वो किसके साइड से भाग लेते हैं? वो मुअज्जम की साइड से भाग लेते हैं। तो विजय सिंह किसके साइड से भाग लेते हैं? मुअज्जम की साइड से। और जय सिंह किसकी साइड से भाग लेते हैं? आजम की तरफ से। ठीक है, और युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि मुअज्जम विजयी हो जाते हैं। मुअज्जम क्या हो जाते हैं? मुअज्जम विजयी हो जाते हैं और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता पे, मुगल गद्दी पर बैठते हैं। अब सवाई जय सिंह ने तो साथ दिया नहीं था मुअज्जम का, उनके विद्रोही जो उनका भाई था उसका साथ दिया था। तो अब व्यवहार कैसा होना था? व्यवहार यही होना था कि उनको अब आमेर की गद्दी से हटा दिया गया। किन्हें? सवाई जय सिंह को। जो गद्दी उन्हें अपने पिता बिशन सिंह जी से उत्तराधिकार में मिली थी, उस गद्दी से सवाई जय सिंह को हटा करके उनके भाई को आमेर का शासक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा घोषित कर दिया गया? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा या मुअज्जम के द्वारा। और इसी के साथ ही आमेर का नाम बदल करके पहले किया गया इस्लामाबाद और बाद में कर दिया गया मोमिनाबाद। इम्पोर्टेंट है बच्चों
कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था जाजव के मैदान में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, जिसमें सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था, आजम का साथ दिया था। लेकिन आजम हार गए, मुअज्जम विजयी हो गए और मुअज्जम ने विजित होने पर उनको आमेर की गद्दी से हटा दिया। किन्हें? सवाई जयसिंह को। साथ ही आमेर का नाम बदल करके पहले कर दिया इस्लामाबाद और बाद में कर दिया मोमिनाबाद। और सवाई जयसिंह को क्या कर दिया? सवाई जयसिंह इसी के साथ ही जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह जी, तो सवाई जयसिंह और अजीत सिंह जी को अब मात्र सूबेदार बना दिया। जो पहले शासक थे उनको अब सूबेदार बना दिया। तो अब एक राजा के द्वारा ऐसे कैसे सहन हो सकता है कि पहले वो राजा की गद्दी पे था, शासक था, और अब वो सूबेदार बनेगा? तो ये तो सरासर क्या हो गया? सरासर अपमान हो गया। तो इसके लिए ये क्या करते हैं? मेवाड़ की सहायता लेते हैं। कौन लेते हैं मेवाड़ की सहायता? अजीत सिंह जी और जय सिंह जी। और मेवाड़ में उस वक्त कौन शासन कर रहे होते हैं? अमर सिंह जी। तो ये करते हैं उनसे संधि और उनकी सहायता से प्राप्त करते हैं आमेर को दोबारा से। अब देखते हैं कि वो संधि या वो समझौता क्या था जिसके तहत मेवाड़ के शासक इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है देवारी का समझौता, जिसमें जो मेवाड़ के शासक होते हैं अमर सिंह जी, अमर सिंह द्वितीय, वो एक शर्त रखते हैं सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की सहायता के बदले में। क्या होती है वो कंडीशन? वो बोलते हैं कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्रकुमारी से विवाह करें और विवाह के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही सवाई जयसिंह के बाद अगला शासक बने। तो अगर आप इस शर्त को स्वीकार करो तो मेवाड़ आपकी सहायता करने को तैयार है। तो क्या होता है? सवाई जयसिंह के द्वारा ये शर्त स्वीकार कर ली जाती है। आगे चल के हम देखते हैं कि चंद्रकुमारी के साथ विवाह होता है और जो उनसे पुत्र उत्पन्न होता है माधो सिंह, वो ही आगे गद्दी पर बैठते हैं, है ना। तो वो तो आगे की बात है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि 1708 ईस्वी में यह समझौता होता है। कौन सा समझौता? देवारी का समझौता। यहाँ दोबारा से मैंने राजस्थान के मैप को दर्शाया हुआ है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये दक्षिण में और ये यहाँ पर उदयपुर। तो उदयपुर में यहाँ होता है देवारी का समझौता और कब होता है? 1708 ईस्वी में, यानी जो ये मेवाड़ का क्षेत्र था यहाँ पर यह समझौता होता है। और मेवाड़ की सहायता पा करके सवाई जयसिंह दोबारा से अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं। हालांकि आगे चल करके उनकी मुअज्जम के द्वारा जो बादशाह होते हैं वो भी क्या करते हैं? मान्यता दे देते हैं, उनको शासक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि सवाई जयसिंह ने किस तरह से मुगल बादशाह के साथ अपने संबंधों का निर्वहन किया। तो इसी संदर्भ में आता है जाटों का दमन। होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने कितने मुगल शासकों के साथ काम किया। तो 7 मुगल शासक थे जो कि इनकी समय अवधि के दौरान रहे, जिनके शासनकाल को इन्होंने देखा। तो जब फर्रुखसियर शासन कर रहे थे, यानी मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियर, ठीक है। ये औरंगजेब के बाद जो आते हैं ना मुगल बादशाह, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थे कि औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं, तो ये उन्हीं में से थे फर्रुखसियर। तो ये क्या करते हैं? 1713 ईस्वी में जयसिंह को बना देते हैं मालवा का सूबेदार, ठीक है। मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं, ये अपना राजस्थान और ये यहाँ पे है मालवा का क्षेत्र। तो ये मालवा का सूबेदार बना देते हैं 1713 ईस्वी में। किसको? सवाई जयसिंह को। कौन बना देते हैं? फर्रुखसियर। तो ये वहाँ सूबेदार के रूप में नियुक्त होते हैं। तभी क्या होता है? 1722 ईस्वी में यहाँ ये राजस्थान के अंदर ये भरतपुर रियासत आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या हो जाता है? जाटों का विद्रोह हो जाता है। और किसके नेतृत्व में होता है? चूड़ामन के विद्रोह में होता है। और अब की बार जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। तो वो क्या करते हैं? इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं सवाई जयसिंह को। इसमें सवाई जयसिंह क्या करते हैं कि जो चूड़ामन होते हैं, चूड़ामन के भतीजे को अपने साइड मिला लेते हैं। उनके भतीजे बदन सिंह की सहायता लेकर के क्या करते हैं? इस विद्रोह को रोन देते हैं, इस विद्रोह को कुचल देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह बदन सिंह को इस सहायता के लिए क्या करते हैं? ब्रजराज की उपाधि देते हैं और डीग की जागीर भी प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने क्या किया? जाटों का दमन किया। किसने? सवाई जयसिंह ने। अब जाटों के दमन से खुश होकर के मोहम्मद शाह रंगीला क्या करते हैं? जयसिंह ने तो उपाधि दी बदन सिंह को, और जयसिंह को उपाधि कौन देते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सी उपाधि देते हैं? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से उन्हें विभूषित किया जाता है। ये तो हमने देखा उनका राजनीतिक दृष्टि से योगदान।
अब देखते हैं कि उन्होंने कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कला और विज्ञान के क्षेत्र में सवाई जयसिंह के योगदान को बताइए। तो ये क्वेश्चन अपना बनता है बच्चों 4 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी यहाँ से खूब आते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु किसका निर्माण करवाया? एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, और इस सारणी का नाम क्या रखा गया? जीज मोहम्मद शाही इस सारणी का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? जीज मोहम्मद शाही। इसी के साथ ही जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? जयसिंह कारिका। तो जयसिंह कारिका नामक जो ग्रंथ था वो किस पर आधारित था? ज्योतिष विद्या पर आधारित था, और किसके द्वारा लिखा गया? सवाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया। इसी के साथ ही ज्योतिष की नक्षत्रों की गणना हेतु उन्होंने किसका निर्माण करवाया? वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और पूरे भारत में 5 ऐसी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। एक बार मानचित्र में देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये वेधशालाएं निर्मित करवाई। जयपुर में, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जयपुर से ऊपर, ये दिल्ली में, यूपी के क्षेत्र में मथुरा में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही वाराणसी में, और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उज्जैन में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में अति लघुत्रात्मक में आज आ भी चुका है कि सवाई जयसिंह ने कहाँ कहाँ पे वेधशालाएं बनवाई थी। तो कहाँ कहाँ बनवाई थी? जयपुर में बनवाई, दिल्ली में बनवाई, और मथुरा में बनवाई, बनारस और उज्जैन में निर्मित करवाई। इसमें से जो जयपुर की वेधशाला है, जयपुर का जंतर मंतर है, वो इन सारी वेधशालाओं में सबसे बड़ा है, और जुलाई 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत धरोहर भी घोषित किया गया। किसे? जयपुर के जंतर मंतर को। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या किया जाता है? नक्षत्रों की गणना की जाती है। और इन वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। और कितनी थी संख्या में? 5 थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी जयपुर की वेधशाला। इसके अलावा इन्होंने अपने जयपुर का निर्माण करवाया, यानी जो गुलाबी नगरी है जयपुर, उसके निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह। इन्होंने 1727 ईस्वी में एक बंगाली वास्तुशास्त्री थे जिनका नाम था विद्याधर, ठीक है, तो इनसे नक्शा बनवाकर जयपुर का निर्माण करवाया, और आमेर की जगह कछवा वंश की राजधानी किसे बना दिया? जयपुर को बना दिया। जयपुर का जो पहले का नाम अगर हम देखें, प्राचीन नाम, तो क्या था? जयनगर इसका प्राचीन नाम था। जयपुर की स्थापना से पहले, यानी जयपुर बनने से पहले, इस क्षेत्र में क्या होता था? एक शिकार होदी स्थित होती थी। तो इस होदी को उन्होंने क्या रूप दिया? बादल महल का रूप दिया, और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत कराई। इसके अलावा जयपुर का निर्माण तो कराया सवाई जयसिंह जी ने, और किन किन का निर्माण करवाया? उन्होंने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा जयगढ़ किले में जो जयबान तोप रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, उसका निर्माण जयबान तोप, चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया। सवाई जयसिंह जी अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने कई यज्ञ करवाए और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, और यज्ञ करने वाले पुरोहितों के निवास हेतु उन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। तो कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जल महल का निर्माण भी किसने करवाया? सवाई जयसिंह जी के द्वारा ही जल महल का निर्माण कराया गया। एक और महत्वपूर्ण घटना है सवाई जयसिंह के कार्यकाल की, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्या होता है? भीलवाड़ा के क्षेत्र में हुरडा नामक स्थान पे एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन को बुलाने का श्रेय किसे जाता है? सवाई जयसिंह को। और ये सम्मेलन बुलाए जाने का कारण क्या था कि उस वक्त मराठा एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर उभर रहे थे, और उनके द्वारा राजपूत जो क्षेत्र था, जो ये राजस्थान का क्षेत्र था, इनके आंतरिक मामलों में बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए, संगठित होकर मराठों का मुकाबला करने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा के क्षेत्र में हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। और क्वेश्चन ये बनता है कि यह सम्मेलन किसके प्रयासों से बुलाया गया? तो सवाई जयसिंह के प्रयासों से यह सम्मेलन बुलाया गया था। और उसके बाद आगे चलकर 1743 ईस्वी में क्या हो जाती है? रक्त विकार से सवाई जयसिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने देखा सवाई जयसिंह जी, जो कि कछवा वंश के राजाओं में सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हैं, उनके बारे में। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अन्य राजपूत राजाओं के बारे में। धन्यवाद।